अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सवाल ये पूछा गया कि क्या कोई औरत जबकि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हो और फिर वो पेट से हो जाए, हामिल हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, तो पहले बच्चे को दूध पिलाएगी या नहीं पिलाएगी, क्या करे इस बारे में? तो भाई असल बात यह है, शरीयत के अंदर इंसानी जान की कीमत सबसे ज्यादा है। आप देख लीजिए कि अगर कोई आदमी, किसी को पता है कि ये शख्स कातिल है और ये डाकू है या ये जालिम है और ये मुझे मारने पर कादिर है, और उसने आपको गन पॉइंट पर रख लिया और उसने आपको कलमे कुफर कहने का कह दिया, तो कुरान वहां पर कहता है कि जबान से कलमे कुफर कह दो, दिल से ना कहो, ताकि अपनी जान बचा सको। और दूसरी तरफ अल्लाह कहते हैं वमन कतलहा फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने एक जान को मारा गोया उसने पूरी इंसानियत को ही मार डाला। तो जनाब पहले ये जान लें कि मुद्दत रज़ाअत, दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? 24 महीने, 2 साल। कुरान की मुतफर्रक आयात से साबित है। पहली तो बिल्कुल वाज़ेह ही है जो सूरह बकरा की आयत करीमा आपके सामने पड़ी, वल वालिदात युरज़िअना औलादहुन, के दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी हौलैन कामिलैन, 2 साल मुकम्मल। किसके लिए? लिमन अराद अन युतिम्मर रज़ाअह, जो अपनी रज़ाअत की मुद्दत को पूरा करना चाहते हैं। अब इशारे से समझ लीजिए, जो मेरी बिल्कुल इब्तिदाई वीडियोस के अंदर जो मनसूबाबंदी क्या हुक्म है शरीयत के अंदर, तो उस वीडियो में मौजूद है। कम से कम जो मुद्दत प्रेगनेंसी है वो 6 माह की है और उसके पैदा होने वाले बच्चे को हम प्री मेच्योर कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, कि उसकी प्रेगनेंसी और उसके दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीने है। और दूसरी तरफ इस 24 महीने को लगाते हैं तो वो कहते हैं जी 24 महीने तो दूध के आगे, 6 महीने प्रेगनेंसी की, तो मिनिमम जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, डिलीवरी टाइम है, वो 6 मंथ्स हो गया, 6 महीने हो गया। अब आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ वापस, कि औरत अगर वो एक बच्चे को गोद में उठाई हुई है, उसको दूध पिला रही है और दूसरी तरफ फिर दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। अरब वाले उस वक्त ये ख्याल करते थे कि ऐसा होने से दोबारा प्रेगनेंसी हो जाए तो औरत मुर्जिआ का, दूध पिलाने वाली का दूध खराब हो जाता है। ऐसा कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर दूध पीते बच्चे के लिए कोई ताकतवर चीज है जिसमें सारी प्रोटीन, कैल्शियम, हर चीज सही मिकदार में मौजूद है, तो वो माँ का दूध ही है, उसका कोई भी बदल बिल्कुल भी नहीं है। तो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। कब तक पिलाएगी? जब तक उस जच्चा की, उस माँ की सेहत इजाजत देती है। अगर तो वो माँ खूब माशाल्लाह तवाना है, तंदुरुस्त है, जवान है और उसकी खुराक भी अच्छी है, तो इस सूरत में अगर वो पिलाती है और उसको कोई नकाहत, कमजोरी महसूस नहीं होती, तो वो पिलाए। और पिलाने के बाद फिर क्या करेगी कि जब दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया, हम कह देते हैं कि अभी पहला बच्चा 3 माह का था या 5 माह का था, वो प्रेग्नेंट हो गई, अब वो तकरीबन 14 माह का था पहला बच्चा, के दूसरे की डिलीवरी भी हो गई, तो उसके बाद क्या वो पहले बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दे? अगर मैंने पहले अर्ज कर चुका, वो तंदुरुस्त है, तवाना है, उसकी सेहत को खतरा नहीं, जान को खतरा नहीं, तो वो दोनों बच्चों को दूध पिलाती रहे। और ये माँ का दूध ही होता है जिसकी तासीर जवानी में भी जाहिर होती है, जिसकी तासीर 40 साल की उम्र तक चलती रहती है। आज के नौजवान क्यों इनकी टांगें कांप रही हैं, क्यों पहली शादी के लिए भी खड़े नहीं हो सकते? वजह 2 बुनियादी हैं, एक माँ के दूध का ना होना और दूसरा आप सारे जानते हैं, इंटरनेट। तो पहली वजह की तरफ आ जाए, माएँ अब दूध नहीं पिला रही, तो इसी वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ता जा रहा है। तो जनाब 2 साल तक, 24 महीने तक वो दूध पिलाएगी। हाँ, अगर दूध छुड़ाना चाहते हैं, कोई मेडिकल इश्यू है, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है फैमिली कज़न मैरिजेज़ के अंदर कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाएंगी, ये ज़च्चे या बच्चा किसी की सेहत के लिए मुज़िर हो सकता है, मौत का सबब हो सकता है। डॉक्टर शरीयत से वाकिफ़ हो, इस्लामी अहकाम से वाकिफ़ हो, ये चीज़ों को याद रखिए। तो इस सूरत में फिर क्या किया जाएगा? फ़इन अरादा फ़िसालन, अगर अल्लाह फरमाते हैं दोनों ने इस बात का इरादा कर दिया कि अब दूध छुड़ा दिया जाए, वो तशावुरिन, और दोनों ने आपस में मशवरा कर दिया, अब डॉक्टर से भी कंसल्टेंट हो गई, वहां भी बात हो गई, फिर आपस में भी मशवरा कर दिया, और बच्चे की माँ ने अपने खावंद को कहा कि अगर मैं इसको दूध पिलाती हूँ मुझे नकाहत होती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे डॉक्टर ने भी मना किया है,
تو اس صورت میں تشاور مشورہ بھی ہو گیا، مشورے کے اندر اللہ کی طرف سے برکت اور خیر ہوتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے زچہ اور بچہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے وہاں پر شریعت بالکل اجازت دیتی ہے۔ اور فرق یہ ہے، پرانے زمانے میں مرضعہ عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں جو پیسے لے کر دودھ پلایا کرتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شاید ہے، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی داعیہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، تو ایسا بالکل ہے اس زمانے میں۔ اب آ گیا اس کی جگہ ڈبے کا دودھ۔ اب جب ڈبے کا دودھ آ گیا تو یہ تو ظاہر سی بات ہے نیچرل تو ہے نہیں، تو اس کے سائیڈ افیکٹس تو ہیں، بچوں کے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی سے وہ بات یاد آ گئی کہ ایک بچہ باپ کی بات نہیں مان رہا تھا، تو ماں نے وہی جو ہمیشہ کی جو ایموشنل بلیک میلنگ اور دھمکی ہے وہ دے دی۔ اس نے کہا بچے نہ بخشوں گی دودھ گر تو نہ حکم مانے گا ابے کا۔ تو بچہ اس پہ بولا کہ نہ دے دھمکیاں مجھ کو دودھ کی، میں نے دودھ پیا ہے ڈبے کا۔ تو ڈبے کا دودھ پی کے بڑا ہوتا ہے، تو پھر ڈبے کے دودھ کی طاقت کیا، تو پھر نیوٹریشن کیا ہوگی، اس میں کیلشیم پروٹین کیا ہوگی، اور پھر جوانی میں اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام ہماری بات کا یہ ہے کہ اگر زچہ اور بچہ کی صحت متاثر نہیں ہو رہی اور خوراک بھی اچھی ہے دودھ پلانے والی عورت کی، اور اس کی صحت بھی اچھی ہے اور کوئی ایسا میڈیکل ایشو نہیں ہے، زچہ اور بچہ دونوں صحت مند ہیں، تو وہ پلاتی رہے، ڈلیوری بھی دے اس کے بعد بھی پلاتی رہے، کچھ بھی اس کے اندر حرج کی مذائقے کی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ اور آپ بے شک دیکھ لیجئے بریسٹ کینسر کب سے پھیلا اور کیوں پھیلا، آپ اس کی اگر جائیں بالکل بیس تک چلے جائیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا، جہاں پر عورتوں نے ایک چیز دودھ پلانا چھوڑا، دوسرا یہ جو باڈی سپریز کا استعمال زیادہ کیا، تو اس وجہ سے اس بریسٹ کینسر کی بیماری بھی زیادہ ہوگی۔ تو دین کیا ہے؟ دین اسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ تو ہم اگر ہم دین پر مکمل طور پر عمل کریں گے، ہماری صحت، ہماری تندرستی بھی قائم رہے گی، ہماری دنیا بھی بنی رہے گی، اور آخرت تو ہے ہی، والعاقبۃ للمتقین، اللہ نے فرمایا آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔